दिए भगवान कृष्ण। फिर भी यह इंद्र सशंकित है, क्या ये ऐसा भगवान हो सकता है? जबकि महायोगी थे भगवान कृष्ण, समय के सद्गुरु थे। पहचान न कर सका तो बरसात किया, घनघोर बारिश। इतना बारिश किया कि जनता में त्राही त्राही मच गई, बड़ा ही दुख मिलने लगा। जब इंद्र भगवान को पता चला कि मेरे बरसात से भी कोई असर नहीं है, तो नतमस्तक हुआ। फिर बताइए, यदि मैं कहूं कि आप लोग ब्रह्मा, विष्णु और विष्णु के 24 अवतार, आदि शक्ति के चाहे जितने रूप हों, यदि उनकी पूजा पाठ करके भगवान की प्राप्ति, महात्माओं की पहचान नहीं कर सकते, लेकिन मैं पूजा पाठ का विरोध नहीं कर रहा हूं। पूजा तो करना ही होगा, क्योंकि समय जो आपका बचत है कुछ तो गया धर्म में, इसलिए पूजा धर्म है, कर्म नहीं है। आत्मा को याद करना कर्म है। पूजा सभी लोग करते हैं अपने अपने मजहब के अनुसार, धर्म के अनुसार, इसलिए पूजा धर्म है। और भगवान कृष्ण भी साफ शब्दों में दर्शाए हैं कि बिना भक्ति का कोई मुझको नहीं पा सकता। जिसने मुझे पाया सो भक्ति किया, पूजा पाठ से नहीं। और ऐसा प्रमाण आपको स्पष्ट मिलेगा अध्याय 11 के 53 श्लोक में गीता का। हो सकता है कि मैं काशी से चल करके आपके गांव सतवाली में झूठ बात बता करके चले जाएं, तो मेरे चले जाने के बाद या रहते गीता को घर में जाकर के अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या ये गलत बात है अथवा सही? मैंने बताया कि अध्याय 11 का 53 श्लोक, 53 को डोंगरी भाषा में क्या कहा गया है? 53 ही ना। 53 श्लोक कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तुमने आज मेरे इस रूप को देखा, किस रूप को? कृष्ण को देखता था अर्जुन, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण एक ही संग थे, रथ पे सवार, और वो तो हमेशा देखता था। लेकिन कह रहे हैं कि ऐ अर्जुन, तुमने जो मेरे रूप को देखा आज, इस चतुर्भुज रूप को, एक बात और आती है, चतुर्भुज रूप पर भी आप लोग भ्रमित हो गए। कहते हैं कि भगवान के पास तो 4 भुजा है, ऐसा मैं कई जगह पाया। सरासर झूठ बात है, बिल्कुल गलत बात है।
भगवान के पास न एक भुजा है, न दो है, न तीन है, न चार है, न 40 है। आपने भगवान को बांट दिया 4 भुजा में। और रामचरितमानस में प्रमाण मिलता है कि बिन पग चलई सुनई बिन काना। भगवान है, यह तो रामचरितमानस दर्शाया। भगवान राम के पास हाथ पांव था, भगवान कृष्ण के भी पास हाथ पांव था, आज शक्ति जगत जननी के भी पास हाथ पांव है, लेकिन स्वयं भगवान के पास नहीं है। बिन पग चले सुने बिन काना, वह तो बिना पांव के फिर भी चलते हैं। बिन पग चले सुने बिन काना, आंख का काना नहीं। शरीर में जो 2 कान होते हैं वो नहीं, फिर भी वह सबकी पुकार को सुनते हैं। उनके पास मुख भी नहीं है, फिर भी जितना आप लोग देते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, सबका स्वाद भी लेते हैं। ना उनके पास हाथ है, ना ही पांव है, ना ही मुख है। या तो आप गीता की बात माने तो रामायण को छोड़ना पड़ेगा, और रामायण की बात माने तो गीता को छोड़ना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि दोनों साथ साथ है। यदि आपने अच्छी तरह से रामायण को समझ गया तो समस्त वेद का आप ज्ञाता हो गए, और यदि आपने गीता की पहचान कर लिया तो समस्त वेद आपके हृदय में हो गया। अंतर क्या है कि आप लोगों को कोई महात्मा मिला नहीं, मिले होंगे राम की कथा सुनाने वाले, कृष्ण की कथा सुनाने वाले, पर आत्मा की कथा सुनाने वाला अभी तक नहीं मिला। यदि मिल गया होता तो भेद स्पष्ट कर दिया होता कि भगवान के पास तो हाथ पांव है नहीं, फिर ये चतुर्भुजधारी, ये भगवान कृष्ण की वाणी बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही गुप्त इसमें राज है। 4 भुजा का मतलब होता है कोई भी महापुरुष जब अपने भक्त को, अपने शिष्य को अपने शरण में ले लेता है, उसका हाथ पांव मुख पेट अपने में समाहित कर लेता है। जैसे भगवान राम जब गए थे, सबरी से मुलाकात हुई तो सबरी की जात थी कोल भेल, अछूता जात, अधम। फिर भी बताया जाता है कि भगवान राम किसी ब्राह्मण का जूठा बेर नहीं खाए, लेकिन एक अछूता अधम सबरी की जूठा बेर खाए। तो मैं कहता हूं कि भगवान कभी भी जूठा बेर नहीं खाए। वैसे बैर का तो अर्थ कई है। बैर का मतलब होता है राग द्वेष की, विकार की, वासना को खा गए, राग द्वेष को खा गए, जितना मन में कपट था उसको खा गए। और भी मैं कहता हूं, कथाकार तो आप लोगों को भरमाई दिए होंगे कि देखो राम कितने अच्छे, सबरी की जूठी बेर खा गए, इसलिए आप भी अपनी जूठा बेर खिलाओ, जूठा पदार्थ खिलाओ। ये तो प्रचलन हो जाएगी, प्रथा हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि जूठा बेर नहीं खाए, इसलिए नहीं खाए कि सबरी की अवस्था इंतजार करते करते बूढ़ी हो चली है। और आप लोगों के समाज में भी ऐसे लोग बैठे हैं, और उनको दिया जाए बैर खाने के लिए तो जिसका दांत जवाब दे दिया,
क्या वो बेर खा पाएगा? सबरी इंतजार करते करते बाल पक गई थी, झुक करके चलती थी। इसलिए वृद्धावस्था में बैर नहीं खाई। तीसरी बात मैं कहता हूं कि इसलिए भगवान राम सबरी की जूठा बैर नहीं खाए कि भगवान राम जब पहुंचे हैं सबरी के पास तो पहले नवधा भक्ति दी, 9 प्रकार की भक्ति। प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। 9 प्रकार की भक्ति दे करके अपने में समाहित कर लिए। अपना उनका मुख, अपना मुख एक, अपना पेट, सबरी का पेट एक, अपने में समाहित कर लिए। भक्ति दे करके अपने शरण में रख लिए तो जूठा बेर ग्रहण किए। मुख 2 नहीं था, सबरी का मुख अलग नहीं था, भगवान राम का मुख अलग नहीं था, अपने मुख में समाहित कर लिया, फिर जूठा हुआ। वैसे जैसे आप लोग अपने बच्चों का जूठा भोजन कर लेते हैं, पराये का नहीं, अपना। तो भगवान राम भी पहले अपना बनाए, उसके बाद स्वीकार किए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भगवान राम कभी जूठा बेर, ये कथा का संत हो गए हैं आज की। इतनी रहस्य छिपा है। तो चतुर्भुज सबरी को अपना बना लिए। उसी तरह से भगवान या कोई महायोगी किसी भक्त को जब अपने शरण में रख लेता है, अपनी 2 हाथ में, दोनों हाथ को अपने बाह में समाहित कर लेता है, चतुर्भुज, 4 भुजा हो गया। अब उस भुजा को अलग नहीं किया, अपने भक्त की भुजा अपनी भुजा बना लिया, तो 4 भुजा हो गया। दुर्गा की 9 रूप कहा जाता है, तो भगवान की भी हो सकता है कि 4 के अलावा 6 भी लोग कह सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, 4 के बाद कभी 5, 3, 6 का प्रमाण नहीं मिलेगा। हर जगह यही मिलेगा, चतुर्भुजधारी। यही है चतुर्भुज का रहस्य। कोई भी महात्मा अपने भक्त को अपने में समाहित कर लेता है, उनका पांव अलग नहीं रहने देता। जिस तरह से महापुरुषों का कदम आगे बढ़ता है संसार के लिए, उसी तरह से अपने भक्तों का भी कदम बढ़ाते हैं संसार के लिए। फिर चोरी बेईमानी से पार हो गया। जिस तरह से महात्माओं का हाथ बढ़ता है जनहित के लिए, उसी तरह से अपने लोगों को भी कहते हैं कि हाथ बढ़ाना जनहित के लिए, अलग नहीं होता। यही है 4 भुजा, चतुर्भुजधारी का मतलब। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुमने जो आज मेरे इस रूप को देखा है, ऐसे रूप को, इस 4 भुजा रूप को ना ही वेद की अध्ययन से कोई देख सकता, ना कोई तपस्या से देख सकता, और ना ही कोई पूजा पाठ यज्ञ से देख सकता। एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिला दे रहा हूं, ये ज्ञान मेरा नहीं है। गीता का अध्याय 11 और श्लोक 53। शायद पूजा पाठ से प्राप्ति होती तो भगवान कृष्ण को ऐसा कहना न होता। जरूरत क्या है, वह भी भगवान कहें। संसार में कितनी भ्रांति फैलेगी। कोई मुख्य व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, कोई अधिकारी हो, समाज में जो बात
कहेगा उसका जल्दी प्रचार होता है। और ऐसे भगवान महायोगी धरा पर आकर के कहें, ये शोभा नहीं देगा। इसलिए स्पष्ट संकेत देते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, इस रूप को आज तक कोई देखा नहीं। क्यों? क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मैं इतना वेद का अध्ययन कर लूं कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसलिए वेद की अध्ययन करने से कभी कोई देख नहीं सकता। शायद कठिन तपस्या करने से भी मेरी प्राप्ति हो जाती। तो जरा सोचें, आज भी ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो कंदरा में छिप करके तपस्या कर रहे हैं। आज भी लोग नग्न अवस्था में तपस्या कर रहे हैं। और भरोसा न हो, मैं आप लोगों को भरोसा की तरफ ले चल रहा हूं। जैन धर्म में देख लीजिए, कुछ ऐसे संत हैं जो आज भी समाज में सत्संग सुना रहे हैं नग्न अवस्था में, जैसे तरुण सागर। आप देखेंगे तो नग्न अवस्था में मिलेंगे। अनुराग सागर, ये जैन धर्म के महात्मा हैं, बिल्कुल नग्न अवस्था में। इसलिए मैंने कहा कि ये तो समाज में आ गए, इनको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो पहले की तपस्या कर चुके हैं। अब जो तपस्या कर रहा है अभी वो साधक है, अभी वो पाया नहीं है, इसलिए तपस्या कर रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि तपस्या से मेरी प्राप्ति हो गई होती तो मैं कभी का कितने लोगों को मिल गया होता। लेकिन अर्जुन, तुमने तो तपस्या भी नहीं किया, फिर भी मेरी प्राप्ति कर लिया। अब जरा सोचे, कितने दिन अर्जुन अगरबत्ती जलाया, कितने दिन एक लोटा जल गिराया, कितने दिन भगवान कृष्ण का नाम जपा। और सच कहा जाए तो अर्जुन तो कभी कृष्ण का नाम जपा भी नहीं। पूरी गीता की बात मैं कह रहा हूं, कोई भी उठा करके देख लेगा, पन्ना पढ़ करके मुझे बताएगा क्या अर्जुन कभी कृष्ण का नाम जपे हैं जैसे आप लोग जपते हैं? राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसा कभी कहा नहीं। जितना आज का समाज बड़े ही श्रद्धा से पूजा पाठ कर रहा है, मैं समझता हूं कि इतना समय तो गोपियां भी नहीं गवाई। बात आप लोगों को समझा रहा है? गोपियां भगवान कृष्ण को कभी एक गिलास, एक लोटा जल नहीं गिराई। आप लोग ध्यान देना, थोड़ी पढ़ाई नर्सरी से ऊपर की है मेरी। लोग मिले होंगे पूजा पाठ वाले, पूजा करो तेरा कल्याण हो जाएगा। सीता भी पूजा की थी जब राम और सीता से मिलन हुआ था। तो 14 वर्ष जंगल जाना पड़ा। द्रौपदी भी पूजा करती थी, महफिल में साड़ी खींची जा रही थी। अलग बात है कन्हैया बचाया, कैसे बचाया वो प्रसंग दूसरा हो जाएगा। लेकिन कथन क्या है, गोपियां कभी भी एक लोटा जल नहीं गिराई भगवान कृष्ण को, कभी आरती भी नहीं दिखाई। लेकिन एक बात ध्यान देना, फिर भी भगवान कृष्ण गोपियों के पीछे पीछे नाचे। क्यों? बड़ा ही मुझे अच्छा लगा।
यहाँ इस जम्मू में आकर के आप लोगों की आस्था श्रद्धा दे करके, क्योंकि ये कहीं कहीं मिलता है ऐसा पूजा पाठ। ऐसे तो घर घर लोग करते हैं, लेकिन सार्वजनिक सामूहिक बहुत कम करते हैं। लेकिन इस पर विचार करें। गोपियां कभी ऐसी कदम नहीं उठाई, लेकिन भगवान को घूमना पड़ा, नाचना पड़ा। आज इतने वर्षों से आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, पूरे दुनिया के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, दिखावट दिखा करके, बाहरी आडंबर। एक पल के लिए भी केशव नहीं आकर के नाचा। हमें आप नाच देते हैं। अभी भागवत कथा हो, राम कथा हो, क्या पूछना है? कथा सुनाने वाला भी कमर हिला देगा और सुनने वालों को तो यह। लेकिन कभी कृष्ण नाचने नहीं आया उसमें। और गोपियों का प्रमाण मिलता है कि कभी दीपक आरती का प्रयोग नहीं की,